हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और इसको बिगनिंग से सीखेंगे। पावर पॉइंट यूज़ क्यों होता है? जब भी आप अपने किसी भी कंटेंट को प्रेजेंट करते हो, किसी भी ऑडियंस कुछ भी हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकती है या आपका कॉलेज का प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो उसके लिए पावर पॉइंट टूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रूव होता है, क्योंकि पावर पॉइंट में काफ़ी सारी ऑप्शन हैं जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब के टाइम तो बहुत सारे एआई टूल भी प्रेजेंट है, जैसे कैनवा वगैरह है, पर कैनवा के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं ना जो प्रो वर्जन में मिलते हैं, मीन्स आपको उसका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो उसमें पावर पॉइंट होगा। पावर पॉइंट में आप एआई को इंटीग्रेट करके बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनती हैं। सबसे पहले हमें पावर पॉइंट ओपन करना पड़ेगा। आप सर्च, यहाँ पर आपको सर्च दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर भी आप पावर पॉइंट लिख देंगे, सपोज मैंने यहाँ पावर पॉइंट लिखा, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अदर ऑप्शन क्या है, आप विंडो की और आर दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आप पावर PNT लिखेंगे, नॉट पॉइंट, POINT नहीं लिखना, PNT लिखना और एक साथ लिखना, स्पेस नहीं देना, और एंटर प्रेस करेंगे, तब भी आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब मुझे मान लीजिए प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मेरे पास जो है ऑलरेडी यहाँ पर कुछ थीम अवेलेबल है। थीम मीन्स बैकग्राउंड कलर्स वगैरह ऑलरेडी सेट होगा। आप खुद भी सेट कर सकते हो, जहाँ यहाँ पर जो ऑलरेडी थीम्स हैं उनके थ्रू भी सेटिंग कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करती हूँ तो ऐसे आपको दिखाई देता है ये स्क्रीन। यहाँ आप अपना कंटेंट टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जो स्लाइड्स बनानी है, किसी भी कंपनी की स्लाइड्स बनानी है, तो यहाँ पर कंपनी का नेम आप मेंशन कर दीजिए, जो भी कंपनी का नेम है, राइट। अगर आपको उसके फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करने हैं तो आप यहाँ पर उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको प्रेजेंट करना वो यहाँ पर लिख देंगे। तो आप देखिए कि आपको शॉर्टर व्यू जो है स्लाइड्स का इधर दिखाई देगा। अब आपको न्यू स्लाइड्स अगर यहाँ पर लेनी है तो देखिए ऊपर ही होम टैब में यहाँ पर न्यू स्लाइड, इसके एरो की पर जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ तो आपको डिफरेंट स्लाइड्स के लेआउट्स नजर आएंगे। डिफरेंट लेआउट्स, जैसे इस लेआउट में क्या था कि आप कंपनी का नेम लिखिए और थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दीजिए। यहाँ पर है टाइटल एंड कंटेंट। कंटेंट मीन्स आप कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, आप कोई चार्ट भी लगा सकते हैं, आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं, आप एक्सेल शीट भी लगा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो टाइटल एंड, यहाँ पर सिर्फ सेक्शंस हेडर्स हैं। यहाँ पर टू कंटेंट मीन्स टू चार्ट्स, अगर आपको साइड बाय साइड दिखाने हैं तो ये वाला जो कह लो कि लेआउट है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो यहाँ से आप कोई भी लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लेआउट सिलेक्ट कर लिया। तो अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो ही दिखाने हैं तो यहाँ पर आपको चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। चार्ट जो हैं आपने एक्सेल में सीखे होंगे। कैसे आएगा यहाँ पर चार्ट? यहाँ पर आप देखिए कि इंसर्ट चार्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं इस पर तो ये वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स यहाँ पर जो है आ जाते हैं, अपने आप एक्सेल से वो लिंक हो जाता है। और जो भी चार्ट चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर वो चार्ट जो है आपका नजर आएगा और आपकी एक्सेल शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मान लीजिए कि हमें जो है क्वार्टरली जो है रिजल्ट्स दिखाने हैं, तो अगर आपको ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए ना, इसको आप स्मॉल कर देंगे, यहाँ तक ले आएंगे, स्मॉल कर देंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको Q1 के रिजल्ट शो करने हैं तो Q1 लिख देंगे। यहाँ पर Q2 के रिजल्ट शो करने हैं तो नीचे आप Q2 लिख देंगे, एंड सो ऑन। तो ये सारा आप यहाँ पर जैसे चार्ट्स बनाते थे लिखेंगे। और किस ईयर का आपको प्रेजेंट करना है, तो मान लीजिए ये ईयर है आपका 2022, इसका आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर चेंजेस करके जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो वो चेंजेस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। Q1 Q2 किसके रिजल्ट हैं? 2022। ऐसे ही इधर 2023 के आप रिजल्ट्स जो हैं वो शो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चार्ट जो है आपको इसका लेआउट चेंज करना है तो ये चार्ट सिलेक्ट होना चाहिए। देखिए जैसे ही चार्ट सिलेक्ट है तो यहाँ पर एक और मेन्यू बार जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, चार्ट डिज़ाइन। आप कोई भी चार्ट डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये बेटर वे में शो कर रहा है, तो वो चार्ट डिज़ाइन आप यहाँ से ले सकते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पर भी आप जो है वो 2023 का चार्ट जो है प्रेजेंट कर दोगे। अब आपको सेम अगर न्यू स्लाइड बनानी है जहाँ आपको लगता है कि 2022 का ही रिजल्ट मुझे दिखाना था, इसको मुझे नहीं लेना,
तो आप इस स्लाइड का जो है वो लेआउट चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपकी स्लाइड सेलेक्ट होनी चाहिए, आप ऊपर लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर ऊपर लेआउट में जाएंगे। जैसे ही आप लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आपका कौन सा लेआउट चाहिए, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट। आपको जितनी भी नई स्लाइड्स अगर लेनी है तो यहाँ पर आप इस स्लाइड, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी स्लाइड सेलेक्ट करनी है या इसका डुप्लीकेट बनाना है तो आप इसको प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके रखना है और नीचे आके आप राइट क्लिक कर देंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, डुप्लीकेट स्लाइड्स बन जाएगी। अगर आपको इन दोनों के बीच में नया स्लाइड लेना है, मीन्स आपको इसके और इसके बीच में न्यू स्लाइड अगर लेना है, यहाँ पर न्यू स्लाइड लेना है तो आपको सिर्फ बीच में क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। दोबारा से बताती हूँ, 1 और 2 के बीच में अगर आपको नया स्लाइड लेना है तो आपने क्या करना है, इसके इन दोनों के बीच में क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया एक लाइन बन जाएगी और सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते जाएंगे आपको जो प्रीवियस प्रीव्यू वाली लेआउट होगा उसकी नंबर ऑफ स्लाइड्स बना देंगे। तो ऐसे बहुत सारी स्लाइड्स बन जाएंगी। अगर आपको कोई स्लाइड्स ना, मीन्स आप चाहते हो कि ये 5th स्लाइड जो है वो 2nd नंबर पर आए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इसको क्लिक करके ऊपर ले आना है। जहाँ पर भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर देना है, तो स्लाइड जो है वो वहाँ पर प्लेस हो जाएगी। अगर आपको कोई स्लाइड जो है वो रिमूव करनी है, मान लो ये 3rd स्लाइड मुझे नहीं चाहिए, 4th भी नहीं चाहिए, आप कंट्रोल प्रेस करके नंबर ऑफ स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपने क्या करना है, डिलीट की प्रेस करनी है, तो सारी स्लाइड्स जो है वो डिलीट हो जाएंगी। और जो भी स्लाइड्स हैं, अगर आपने इसका प्रेजेंटेशन व्यू देखना है तो आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पर आ जाता है। तो ये है हमारी 1st स्लाइड, ये है 2nd। एंटर कीजिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाता है और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएगा, स्किप करके आप बाहर आ जाइए। तो दिस इज कि आप स्लाइड्स बनाते कैसे हैं। ओके, इनका बैकग्राउंड कलर अगर बहुत ही डिज़ाइनर लेना है तो कैसे करोगे, आप स्लाइड्स पर क्लिक कीजिए, डिज़ाइन में जाइए, यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस हैं ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। इन डिज़ाइन में से कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जो लगता है कि दिस इज़ ए गुड डिज़ाइन फॉर योर प्रेजेंटेशन, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये कलर्स लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क है तो यहाँ पर वेरिएंट भी होता है, तो वेरिएंट पर क्लिक करके आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं इस कलर का। ये डिफरेंट वेरिएंट्स है, आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं, तो आपका स्लाइड वैसा हो जाएगा। डिफरेंट वेरिएंट से आप जो है अट्रैक्टिव कलर्स के थ्रू अपने स्लाइड्स को प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज़ अबाउट कि एक सिंपल स्लाइड बनाना हो तो कैसे बनाना है, बस आप इसको सेव कर दीजिए और आपका स्लाइड सेव हो जाएगा। आज सिर्फ हमने इतना ही सीखना है कि स्लाइड्स बनानी कैसे है, बैक पर डिज़ाइन कैसे लगाना है, उनको डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है। अब मैं बताती हूँ जो बीच का कंटेंट है ना, अब तो AI आ गया है तो आपको इतना कंटेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं, आप स्लाइड्स जो हैं वो ChatGPT से बना सकते हैं, बस सिर्फ उसको बैकग्राउंड चेंज करना होता है, आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए, मैंने अपनी CFM की क्लासेस में या एक्सेस की क्लासेस में आपको बताया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए CAGR एंड SAGR, मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट। अगर मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट्स मुझे आप इस पर प्रेजेंटेशन बना के दिखाइए, तो कैसे बनाओगे? कोई लोड नहीं है, आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने ChatGPT में जाना है, ChatGPT पहले भी बताया हुआ है कैसे ओपन करना है। ChatGPT में जाना है, आपने सिर्फ ना उसको क्या लिखना है, मैंने पहले लिख दिया कि क्लास लॉन्ग ना हो, मैंने वहाँ पर लिख दिया कि क्रिएट प्रेजेंटेशन और CAGR और SAGR, उसका डिफरेंस बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ और उसका यूजेस बता दो। ठीक है, उसने मुझे सब बता दिया, ये देखो सब बता दिया। फिर मैंने एंड में उसको बोला कि भाई मुझे तो इसको पावर पॉइंट में चाहिए, तो मैंने लिखा गिव मी PPT ऑफ दिस, कि मुझे PPT दे दो, तो उसने PPT दे दी। बस आपने डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे ना, देखो डाउनलोड की तो यहाँ पर आ गई, ये मुझे किसने दी है, ChatGPT ने। जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो ये नॉर्मल PPT होगी, इसका डिज़ाइनिंग ही हमने करना होता है, बाकी तो सब वो बना के दे देता है। आपको डिफरेंस, इंपॉर्टेंस, अगर कुछ भी चेंजेस करना है, बस जिस स्लाइड में चेंज करना है उस पर आइए, क्लिक कीजिए और चेंज कर दीजिए, राइट। बाकी बोल्ड इटैलिक तो आप कर सकते हो। फिर उसने इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसने क्या होता है CAGR,
फिर SCGR क्या होता है, ये सब बता दिया उसने। और लास्ट में आप अपना नेम लिख लीजिए और अपनी वेबसाइट का नंबर। अब बस काम क्या करना है, अगर आपको लगता है ना कि ये SCGR पहले आना चाहिए, CAGR बाद में आना चाहिए, बस आपको ये स्लाइड्स चेंज करनी आनी चाहिए, कंटेंट बीच में लिखा हुआ चेंज करना आना चाहिए और कुछ नहीं। बाकी आपने क्या करना है, डिज़ाइन में जाइए, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है आप उस डिज़ाइन पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पर लेते हैं, हम कोई अच्छा सा डिज़ाइन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन लेते हैं। अब कलर नहीं अच्छा लग रहा तो हमने ये वाला कलर ले लिया, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ CAGR, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ गया, यहाँ पर व्हाट इज़, यहाँ पर SCGR एंड सो ऑन, सारा कुछ उसने यहाँ पर बता दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो ये है ना, मुझे थोड़ा सा इसको शेप्स में बताना है, ठीक है। आप जो भी बता रहे हो, मुझे लगता है कि इसको शेप में बताऊंगी ना तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो शेप में कैसे लेके आएंगे इसको, बस आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके होम पर जाना है। आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। थोड़ा डार्क कर दूँ इसका डिज़ाइन सो दैट आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। लेट मी चेक अनदर डिज़ाइंस। ये वाला ये दिख रहा होगा आपको, राइट। मुझे जो है इसको शेप में दिखाना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप होम में जाएंगे। होम में जाकर आपने सिर्फ यहाँ पर ना एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला स्मार्ट आर्ट का। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी आपको शेप जो है ज़्यादा बढ़िया लग रही है बस उसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हम ये बता रहे हैं, इन ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं, तो उस शेप में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने अगर फाइनेंशियल्स भी लिखे हों उसको भी डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है, तो बस आपने ये स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है, वो डायग्रामेटिकली अपने आप बना देगा। तो हमने क्या किया, सारा कंटेंट तो हमने ChatGPT से ले लिया, बस उसको यहाँ पर आके हमने सेटिंग्स कर दी। आपको कोई न्यू स्लाइड लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो, आपको लेआउट अगर स्लाइड का चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, कोई डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है तो यहाँ से स्मार्ट आर्ट से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन में जाके आप नंबर ऑफ डिज़ाइंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांजिशन क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो स्लाइड को तो वो कैसे आए, मीन्स उसमें कौन सी मूवमेंट्स आए, आपकी जो स्लाइड है मॉर्फ होके आए। ठीक, मॉर्फ ले सकते हो, फेड ले सकते हो, पुश ले सकते हो, ऐसे कोई भी ले सकते हो। अगर आपको ये जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है ट्रांजिशन, अगर सब पर अप्लाई करना है, यहाँ अफेक्ट ऑप्शंस भी होता है, फ्रॉम बॉटम आई, फ्रॉम लेफ्ट आई, ठीक है, फ्रॉम राइट आई, कैसे आए वो सारा आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कोई साउंड आए तो साउंड ले सकते हो, कितनी ड्यूरेशन में आए तो आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सभी स्लाइड्स पर हो तो अप्लाई टू ऑल कर दो। अगर तो ऑन माउस क्लिक है तो क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अगर आपको ऑटोमेटिकली करना है तो आफ्टर कितने सेकंड जो दूसरी स्लाइड्स अपने आप आए, तो दोनों में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमने ऑन क्लिक किया। अब जैसे ही मैं इसका प्रेजेंटेशन करती हूँ और मैं एंटर, देखो फर्स्ट स्लाइड आई, फिर सेकेंड स्लाइड आई, थर्ड स्लाइड आई, तो आपको जैसा ट्रांजिशन लेना है आप वैसा ट्रांजिशन ले सकते हो, राइट। तो आज हमने सिर्फ इतना सीखा कि स्लाइड्स जो हैं वो कैसे पावर पॉइंट में क्रिएट करनी है, कैसे डिलीट करनी है, कैसे इंसर्ट करनी है। कोई कंटेंट अगर जिस पे प्रेजेंटेशन देनी है तो हमने वो ChatGPT से लेकर कैसे पावर पॉइंट में लेके आना है, उसका डिज़ाइन कैसे चेंज करना है और उस पर ट्रांजिशन कैसे देनी है। आज हम सिर्फ इतने ही ऑप्शंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसके फीचर्स सीखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।